अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना की तरफ से। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके साथ सिलसिला वाइज बे औलादी के टॉपिक पे बात हो रही है कि बे औलादी क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके गोशगवार कर चुका हूँ। दोनों मियाँ बीवी के जो जो मसाइल पैदा होते हैं उनके बारे में आपको आगाह कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि औरतों के अंदर मर्ज़ अठरा क्या होता है, यानी अठरा किसको कहते हैं। अठरा एक वो बीमारी है जिससे बच्चा पैदाइश के बाद फौत हो जाता है, या तो चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद, या कुछ दिनों के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। इसको मर्ज़ अठरा कहा जाता है। तो इसकी अलामात क्या होती हैं। बच्चा जब फौत हो जाता है तो फौत होने से पहले क्या होता है कि रंग तब्दील हो जाता है बच्चे का। बच्चे के रंग या तो नीला पड़ जाएगा या काला हो जाएगा, होंठ काले हो जाएंगे, जिस्म के अंदर नलाहट आ जाती है, बच्चे के नाखून सब्ज़ या नीले रंग में तब्दील हो जाते हैं। अठरा वाला बच्चा जो होता है वो पेट में ज़ाया नहीं होता, वो अपनी मुद्दत जो है 9 महीने पूरे करने के बाद ही पैदा होता है। बाज़ लोग यहाँ आकर ये समझते हैं कि पता नहीं किसी ने कोई तवीज़ वगैरह कर दी है इसलिए बच्चा नीला पीला हो गया है। किसी कोई कहते हैं इसको साए की शिकायत हो गई है, कोई कहते हैं इसको परछाओं वाला सिस्टम हो गया है। तो हम बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पंजाबी में बाज़ औरतें कहती हैं यार कोई बीबी फिर गई है, यानी किसी ने कोई तवीज़ वगैरह करवाए थे तो वो इस तरफ पी के खा के इस तरफ आ गई है, तो ऐसा भी हो गया। तो ये हमारे मुआशरे की ये अलामात हैं। तो असल बात क्या है कि अठरा क्या चीज़ है, तिब्बी लिहाज से अठरा को किसे कहा जाता है। तो असल में ये होता है कि माँ के खून के अंदर ऐसे जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी वालदा से खुराक लेता रहता है। तो वो जो जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं वो भी लेता रहता है। इसी तरह आपने सुना होगा कई औरतों के जब बच्चगी के बाद या बच्चा की पैदाइश के बाद यानी औरतों को दूध उतरता है तो वो कड़वा होता है। तो वो भी यही वजह होती है कि औरतों के अंदर ऐसे गंदे और तेज़ तरीन किस्म के जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा जो अपनी वालदा से वो खुराक लेता रहता है, तो इसी तरह उसके अंदर भी ये जरासीम पैदा हो जाते हैं। जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो उस वक़्त क्या होता है, वो इस माहौल को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसके अलावा और क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वजूहात इसके अलावा क्या होती हैं। ऐसे गंदे किस्म के जरासीम पैदा होने की वजह क्या होती है, क्यों पैदा होते हैं इस किस्म के गंदे जरासीम।
تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، نمبر 1 فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، نمبر 2 حمل کے بعد زیادہ بیڈ ریسٹ کرنا، نمبر 3 گندا ماحول رکھنا، صفائی کا خیال نہ رکھنا، نمبر 4 عورتوں کے اندر کسی وجہ سے گھریلو ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن کا شکار رہنا یا کسی کا خوف ڈر رہنا، نمبر 5 مینٹلی طور پر اپنے میاں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، نمبر 6 بخار کی حالت میں میاں سے ملاپ کرنا، نمبر 7 تنہائی پسند ہونا، زیادہ اپنے آپ کو اکیلا رکھنا، کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا، دل نہ لگنا کسی کے ساتھ، ہمیشہ طبیعت کے اندر اداسی رہنا، نمبر 4 غلط قسم کی موویز دیکھتے رہنا، گندی قسم کی موویز جو ہے وہ موبائل پر دیکھتے رہنا، نمبر 9 کثرت لکوریا کی بہت زیادہ شکایت رہنا، جس سے کیا ہوتا ہے کمر درد شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں کا درد، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، چہرے پر کیل چھائیاں داغ دبے بن جاتے ہیں، چہرے کا رنگ وائٹ سا ہو جاتا ہے اور یلو ٹائپ سا، خون نہ ہونے کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے جسم کے اندر باڈی کے اندر خون ہی نہیں ہے، کمزوری ہو جانا، بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، چڑچڑاپن، طبیعت کے اندر غصہ بہت زیادہ آ جانا اور بال بربرے ہو جانا، چہرے کی بے رونقی ہو جانا، نظر کی کمزوری ہو جانا، بھوک نہ لگنا، طبیعت کے اندر اکتاہٹ، بے چینی رہنا، اس مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 10 بہت زیادہ بعض اوقات بلیڈنگ ہو جانا، نمبر 11 ہائی بلڈ پریشر ہو رہنا، اور نمبر 13 رحم کے اندر تھیلیاں بن جانا، سسٹ بن جانا، فائبرڈ رسولیاں بن جانا رحم کے اندر، اور اسی طرح نمبر 14 تھائرائڈ گلینڈز کی انفیکشن ہو جانا، نمبر 15 ہر وقت طبیعت کے اندر ایک لالچ سا رہنا، خواہشات کی برمار رہنی طبیعت کے اندر، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی بنا لوں، اس طرح بھی کر لوں، اس طرح بھی کر لوں، اس طرح طبیعت کے اندر لالچ بھر جانا، غیر فطری طریقوں سے، غلط طریقوں سے اپنے میاں کے ساتھ ملنا، ازدواجی تعلقات کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جانوروں والے طریقے استعمال کرنا، گردوں کی انفیکشن ہو جانا یا یوریا کی زیادتی ہو جانا، اسی طرح دعاؤں کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنا، معمولی سی بات، ہلکی سی کوئی معمولی سی بات بھی ہونا تو دعاؤں کا ڈھیر لگا دینا، ایلوپیتھک دنیا کے اندر جا کر اتنے جناب ٹوکریاں بھر بھر کے سیرپ لے آنا، گولیاں لے آنا، کھاتے رہنا، رات دن گولیاں کھاتے رہنا، بہت زیادہ دوائیوں کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ نمبر 19 موٹاپا ہو جانا، باڈی کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہو جانا اور یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جانا، جوڑوں کے اندر سوزش، ورم ہو جانا اور خون کا گاڑھا ہو جانا۔ 20 نمبر ہے کہ نظام ہاضمہ کی خرابی پیدا ہو جانا، اس طرح ہارمونز کی افزائش کا مسئلہ بن جانا، ہارمونز انسانی باڈی کے اندر بڑھ جانا، اس طرح چائلڈ اینڈ مدر کیئر اصولوں کے مطابق نہ چلنا، پتہ ہی نہ ہونا کہ ہم نے کس طرح لائف گزارنی ہے، رات دن کس طرح رہنا ہے، کس طریقے سے سونا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کھانا کھانے ہیں،
इनके टाइम औकात का ख्याल ना रखना और नहाने धोने का ख्याल ना रखना और अपने कपड़ों की सफाई का ख्याल ना रखना। इसी तरह बाज़ औरतें जो होती हैं वो बहुत ही तंग जो है रिहाइश इख्तियार कर लेती हैं, या उनको मजबूरी होती है, एक कमरा है 20 बंदे रहने वाले हैं उधर, तो इस तरह की रिहाइशों के अंदर रहना और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने मियाँ से अज़वाजी तल्लुक़ को इस्तवार करना ज़रूरत से ज़्यादा। इसके अलावा बाज़ हज़रात जो है नंबर 25 के सेक्सुअल ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये मर्ज़ 18 जो है ये जन्म लेता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से जितनी मैंने आपको बताई हैं, इस वक्त जितने मेरे नाजरीन मेरी बातों को सुन रहे हैं, इनको बार बार रिपीट करके सुने और इनसे बचने की कोशिश करें। अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं और अगर जो मैंने अलामात गिनवाई हैं, इन अलामात में आप मुब्तला हैं तो इन अलामात से बचने की कोशिश करें। अल हिजाज़ दुआखाना में अल्लाह के फजल व करम से बे औलादी का मुकम्मल इलाज किया जाता है। हर किस्म की लेडीज़ के जितने मसाइल हैं उनका परफेक्ट अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलाज करता हूँ। ये अल्लाह की रहमत से है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो किसी मेरी बहन को, भाई को, कोई औरतों को 18 के प्रॉब्लम है या औरतों के लेडीज़ के कोई भी मसले हैं, ये इस तरह मर्दों के स्पर्म्स का प्रॉब्लम है या सेक्सुअल वीकनेस का मसला है, तो अल हिजाज़ दुआखाना में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका हर किस्म का कामयाब और बेहतरीन इलाज होगा। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कल हम मज़ीद इंशाअल्लाह 18 के मसला के बारे में बात करेंगे कि मज़ीद क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं जिनकी वजह से 18 होता है और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इनका इलाज क्या है। आपको कुछ इस तरह के नुस्खे भी बताऊंगा जो बड़े सिंपल और सादा से होंगे। आप घर में भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद बना के भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह कल मज़ीद 18 पर बात होगी। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआ में याद रखना।